तो दीर्घवृत्त की एक्सरसाइज है ये 11.3 17वां प्रश्न है। ये प्रश्न आगे पीछे हो सकता है, एक आध नंबर इधर से 17 या 16, क्योंकि हमारे पास किताब है नहीं अवेलेबल। ये क्वेश्चन नोट किया है, एनसीईआरटी की किताब है। ये प्रश्न हम करा रहे हैं, इसकी नाभियां दी हैं और ए का मान दिया है 4। इस तरह से प्रश्न लिखा मिला है, इसे हमें हल करना है। दीर्घवृत्त के विषय में आपको ये ध्यान रखना चाहिए, ये महत्वपूर्ण जानकारी। केंद्र मूल बिंदु होता है अनिवार्य रूप से, केंद्र मूल बिंदु के अलावा भी हो सकता है, लेकिन आपके कोर्स में ये मूल बिंदु केंद्र वाले ही दीर्घवृत्त हैं। तो नाभियां दो तरह की होंगी, एक तो एक्स अक्ष पर और एक वाई अक्ष पर। जो एक्स अक्ष पर होती है उनके निर्देशांक प्लस माइनस ए ई कोमा 0, और दूसरी वाई अक्ष वाली 0 कोमा प्लस माइनस बी। और जो शीर्ष होते हैं, एक्स अक्ष वाले शीर्ष हैं वो प्लस माइनस ए कोमा 0, और वाई अक्ष का जो शीर्ष है 0 कोमा प्लस माइनस बी। इनको अलग अलग तरीके से भी लिखवा देते हैं लोग। तो ये शीर्ष है। तो अब हमारे पास जो प्रश्न में जो दिया है वो नाभियां दी हैं प्लस माइनस 3 कोमा 0। ये दो नाभियां हैं, ये हमारी नाभि इनमें से कौन सी नाभि से मैच खा रही है। कोमा के बाद 0 है तो एक्स अक्ष की नाभि, और कोमा से पहले 0 है तो वाई अक्ष वाली नाभि होती है ये। तो ये जो दी हुई नाभि है वो कोमा के बाद 0 है, यानी ए ई कोमा 0 है। तो दिया है प्लस माइनस 3 कोमा 0, ये बराबर हो जाएगा हमारे हिसाब से प्लस माइनस ए ई कोमा 0। ये से तुलना, इससे तुलना करेंगे। ये नाभियां हैं, नाभियां ये दिए हैं, ये होती हैं, हमने इससे तुलना कर दी तो हमें मिल जाएगा कुछ। क्या मिलेगा? ए ई का मान होगा 3। समीकरण 1 डाल लो। जहां ए का मान भी दिया है, अब हमें बी और चाहिए। जहां बी का मान ए के मान की तुलना में कैसे निकलता है, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर होता है। इसमें मान लगाओ, अंदर मल्टीप्लाई करिए, ए स्क्वायर ए का ई में गुणा करके स्क्वायर कर दीजिए इस तरह से, और जो मान ज्ञात हो वो लगा दो। ए का मान ज्ञात है, एक तो दिया है ए बराबर 4, और तथा दूसरी चीज दी है नाभियां। तो ए का मान 4 दिया है, हमने लगा के स्क्वायर कर दिया, और ए का मान हमने निकाला है ये 3, इसका भी स्क्वायर कर दिया। तो ये 16 में से 9 घट के ये आए 7। अतः समीकरण क्या हो जाएगा दीर्घवृत्त का? बहुत आसान और छोटा प्रश्न है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर बराबर 1। इसमें मान लगाइए तो हमें समीकरण मिल जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए का मान 4 दिया है, स्क्वायर करके लिखेंगे 16, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, अभी अभी निकला है बी स्क्वायर का मान 7 बराबर 1। इस तरह से ये दीर्घवृत्त का समीकरण आपके सामने है। हमें ये दीर्घवृत्त के विषय में ये चीजें जरूर आनी चाहिए, तभी प्रश्न निकलेगा। धन्यवाद।